ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए योजनाओं का सहारा ले रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जनता इस बार इनके भ्रमजाल में आने वाली नहीं है। कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने ये एक शगुफा छोड़ा और उस शगुफे के माध्यम से कुछ लोगों से चर्चाएं करके, और क्योंकि सरकार पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी डिपेंडेंट सरकार है, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों से जबरन कुछ डेटा इकट्ठा करके और उसके आधार पर यह विजन डॉक्यूमेंट बनाने का अपनी सरकार के 90% फेल्योर, अपनी सरकार द्वारा घोषित योजनाओं, अपने ही सरकार के विजन डॉक्यूमेंट जो इन्होंने संकल्प पत्र के नाम पर 2018 के चुनाव के समय प्रस्तुत किया था, उसके फेल्योर को अब एक नए कलेवर में प्रस्तुत करने का काम इन्होंने इसके माध्यम से किया है। 15 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री होने के नाते हर 5वें साल के अंत में जिस तरह राजस्थान की जनता ने उनके द्वारा घोषित वादों, उनके द्वारा किए गए वादों, उनके द्वारा की गई घोषणाओं के धरातल पर न उतरने के बाद जिस बुरी तरह से पराजित करके उन्होंने सत्ता से कुर्सी से खींच करके नीचे गिराया, चाहे वो 2008 का चुनाव हो, 2003 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव, इन दोनों चुनावों के समय में जिस तरह से उठा करके गिराया, ठीक उसी तरह की तैयारी एक बार फिर जनता ने कर ली है। और इस भ्रमजाल में, इस मायाजाल में अब की बार राजस्थान की जनता नहीं आने वाली। उधर राहुल गांधी की तुलना रावण से करने के विरोध में जयपुर में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह साफ हो गया है कि 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर झूठ बोलकर मुद्दे से भटकाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान मंत्री महेश जोशी, विधायक गंगा देवी समेत पार्टी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो रावण से राहुल गांधी की तुलना की गई थी, जिस पर कांग्रेस में आक्रोश व्याप्त है और इसी को लेकर प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया गया और कहा गया कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी जिस तरीके से जनता के सामने झूठे तथ्य पेश करती है, झूठ बोलती है, अब इसे लेकर हम लोगों के बीच उतरेंगे और बीजेपी के झूठ का सफाया करेंगे। तो बीजेपी के ट्वीट पर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाथों में तख्तियां लिए कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। और जालौर से खबर है, भीनमाल विधानसभा सीट पर सांसद देवजी पटेल की चुनाव लड़ने की चर्चा से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल कथित ऑडियो भीनमाल से विधायक पूराराम चौधरी एक अन्य कार्यकर्ता के बीच में हुई बातचीत का बताया जा रहा है। ऑडियो में सांसद देवजी पटेल के ऊपर बीजेपी को सांचौर में नुकसान पहुंचाने और समाज की छवि खराब करने के भी आरोप लगाए गए हैं। 2 मिनट 57 सेकंड के इस ऑडियो में बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी वाले मेरा टिकट काटते हैं तो हाथी मेरा साथी तैयार है। पहले आप इस कथित वायरल ऑडियो को सुनिए। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। बीजेपी नेकड़ा इतना आप कर रहे हैं, निकला हाथों वाला कर रहे का उदगी है। हाँ सही है। हासोर में कूतरू गाली वही घणो ही। अरे पण हासोर वाला એટલે ભીનમાલ में एमएलए में का मांगे एमपी से चलो क्षेत्र भेड़ो तो मोदी हो सही है। हाँ एमएलए में कोई नहीं मांगता, बात थोड़ी हाथी ठेकान एमएलए में तो भीनमाल में तो ओपरा जो आप और पसे बीजा भेड़ा खड़े कार्य करता हूं नंबर जिलो ने मनक तो कुकिया करे जिलो की पण भागोड़ा की पण में रानी वाला डाइट ग्रीन पर रात करे हासोर जी। तो बा हासोर में की करवाई? हासोर में जीवाराम जी रे जीवाराम जीते तो वाला पग दो आदमी है वही थोड़ जेम जीते 100%।
इस कथित ऑडियो के वायरल होने से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि पूराराम चौधरी को छोड़कर सांसद देवजी पटेल को टिकट दिया जाता है तो क्या पूराराम चौधरी पार्टी से बगावत कर सकते हैं। वर्तमान भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 6 बार टिकट दिया है। बीजेपी के सिर्फ नेतृत्व द्वारा कई विधानसभा सीटों पर सांसदों को चुनाव लड़ाने की चर्चा के बीच इस प्रकार के ऑडियो वायरल होने से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हालांकि हम आपको एक बार फिर से बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। तो वहीं भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी ने वायरल वीडियो को फर्जी भी बता दिया है और भीनमाल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। जो फिलहाल ऑडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हुआ है, वो मुझे तो पता नहीं, मेरे पास कोई ऑडियो आया नहीं। मेरा सुबह पेपर में आया तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उसने जो भी ऑडियो उसमें आया है वो एकदम फर्जी है। मेरी आवाज़ उन्होंने को लाना है, ऐसी कोई बात कही। मुकदमा भीनमाल थाने में दर्ज करवाया आपने? बिल्कुल, भीनमाल थाना में मुकदमा दर्ज कराया। उसकी जाँच शायद CID से भी करती है। MLA के और MP के खिलाफ मामला है। जिस लोगों ने किया है आगे पुलिस कार्रवाई करेगी।